हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। एसबीआई पीओ 2024 के लिए ये हमारी खास सीरीज है, क्योंकि यहाँ हम पढ़ेंगे एग्जाम लेवल एग्जाम तक। यानी कि जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, डेली आपको वीडियोज मिलेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी, जो सिलेबस आपका पेपर में आता है वो सारा कवर होगा। तो ये वीडियो आपको वीक में 5 दिन मिलती हैं और छठे दिन आपको जियो की वीडियो मिलती है, जो करंट अफेयर की वीडियो वो मिलती है। तो पहले मैं इनके बारे में ही आपको बता देता हूं। जैसे आपको मंडे से लेकर के मंडे टू फ्राइडे हमारी 3 वीडियोस डेली मिलती है, जिसमें जो मैथ का लेक्चर है उसकी टाइमिंग रहती है मॉर्निंग 9:30 से 10:30 AM। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी रीजनिंग की क्लास होती है जो कि 1:30 से 2:30 PM होती है। फिर हमारी शाम को इंग्लिश की क्लास होती है जो कि आपकी 4:30 से 5:30 PM होती है। ठीक है, तो ये आपको मंडे टू फ्राइडे मिलेंगी। समहाउ कुछ एक स्टार्टिंग के कुछ दिन इंग्लिश की क्लास अभी नहीं हुई क्योंकि नरवीर सर बीमार हैं इस वजह से, लेकिन अब आपको रेगुलर फ्राइडे से रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगी इंग्लिश की भी। ठीक है, फिर आपको सैटरडे को आपको करंट अफेयर की क्लास मिलती है मॉर्निंग 7 AM पे, जो कि वीकली होती है। पूरे के पूरे वीक का करंट अफेयर आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अभी के लिए ये सीरीज है और हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि बेसिक भी होगा, ट्रिक्स भी होंगी, एग्जाम का लेवल जो हार्ड लेवल होता है मीन्स वो भी होगा। तो काइंडली इस पूरी सीरीज को एंड तक देखना, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा इसके अंतर्गत कि आप इस चैनल को, हमारे एडुटैप बैंकिंग एग्जाम्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो डेली नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी क्लासेस की। और ये प्योरली एक निष्ठा भाव से बनाया गया चैनल है जो आपका हाथ पकड़ करके बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन में आपको सहयोग करेगा, है ना। तो फिर चैनल सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो और नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लो और आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो मैथ की क्लास में मैंने आपको बोला था कि मैथ में हम लोग स्टार्ट किससे कर रहे हैं, बेसिक फंडामेंटल से। क्योंकि अगर हमारे बेसिक फंडामेंटल्स अच्छे नहीं होंगे तो फिर हमें दिक्कतें आएंगी बहुत सारी, है ना। हमारी स्पीड नहीं बनेगी। और प्रीलिम्स के अंदर तो सारा स्पीड का ही गेम है, चलो मेंस के अंदर तो कंसेप्ट का गेम है, लेकिन प्रीलिम्स में तो बिना स्पीड के आप क्वेश्चन ही सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि 20 मिनट है आपके पास और 35 क्वेश्चन है, तो बिना स्पीड के कैसे हो जाएंगे। और अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो चाहे आपका सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो, चाहे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो, चाहे डीआई का क्वेश्चन हो, चाहे अरिथमेटिक का कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, बिना स्पीड के तो आप इन्हें सोल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, अब प्रीलिम्स के अंदर यहीं से 10 क्वेश्चन आते हैं जो बिना बेसिक फंडामेंटल के पॉसिबल ही नहीं है। 3 डीआई आपसे पूछ लेगा, 10 नंबर का ये पूछ लेगा। ये तो मैं सिर्फ प्रीलिम्स की बात बता रहा हूँ, मेंस में तो फिर पूरा डीआई रहता है। ठीक है, तो इस बेसिक फंडामेंटल में पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्क्वायर, ठीक है, फिर दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था टेबल और क्यूब्स, ठीक है, तीसरे लेक्चर में हमने पढ़ा है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ठीक है, ये बहुत अच्छे से सिखाई है मैंने चीजें आपको। और आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे जल्दी जल्दी आप कर सकते हो उन पे काम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसने ये पहली 3 वीडियो नहीं देखी है ना, अलग से चैनल पे प्लेलिस्ट है हमारी, मैथ फ्री क्लासेज फॉर एसबीआई पीओ। जाओ चैनल पे अभी प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में और वहां तीनों क्लासेज हैं, देख लो, फिर आज की क्लास देख लो। तो जरूरी है, अगर आप नहीं देखोगे पिछली क्लासेस तो पिछला साफ होता रहेगा। ये तो कंटिन्यूटी का गेम है भाई, कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे, एक दिन का थोड़ा काम है। कुछ बच्चे एक आध थोड़े इस बात को लेके भी चिंतित है कि सर एक क्लास में ज्यादा टॉपिक रख लिया करो। मेरा पूरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि कैसे चीजें सिखानी है, मैं आप सबकी भावनाओं का आदर करता हूं। अभी तो बेसिक फंडामेंटल है, जब आगे आगे आप आओगे मैं आपकी ऐसी नींव बांध दूंगा ना कि मतलब इसके बाद फिर आपका कोई पेपर फंसेगा नहीं। ये वो वाली क्लास नहीं है यूट्यूब की कि सिर्फ 2-4 व्यूज लेकर के मुझे ऐसे करना है। मुझे आपकी दुआएं चाहिए। जब आप सेलेक्ट होकर के, मुझसे पता नहीं बात होगी कि नहीं होगी, तब हमारी टीम से पता नहीं बात होगी कि नहीं होगी, वैसे तो कनेक्टेड रहिएगा हमारे साथ,
लेकिन जब आप उस चेयर पे बैठेंगे ना जिस दिन सेलेक्ट होके, और वहां बैठ के जो दुआ देंगे, हम तो सिर्फ उन्हीं के लिए मेहनत कर रहे हैं भाई। तो सदा हमसे तो कनेक्टेड रहिएगा ही, लेकिन ये पता नहीं कब कौन देखेगा वीडियो, लेकिन उसे पूरा मजा आएगा कि वाह क्या पढ़ाया है एकदम से। ठीक है, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, पूरा बेस बना के पढ़ेंगे, मजेदार। ठीक है, चलो फिर आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, जितना हो पाएगा। ठीक है, नॉर्मली ये रिकॉर्डेड वीडियो है, अभी कुछ दिन में लाइव भी आनी शुरू हो जाएंगी। जो हमारे सब्सक्राइबर की संख्या है वो बढ़ जाएगी, तो फिर यूट्यूब हमें लाइव के लिए भी वो दे देगा ऑप्शन, फिर लाइव भी आनी शुरू हो जाएंगी, है ना। तो जितना भी इस अगले 1 घंटे के अंदर हम कर पाएंगे मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक, बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, उतना करेंगे। जरूरत पड़ी तो पार्ट 2 में करेंगे, अदरवाइज एक ही पार्ट में खत्म करेंगे इसको। ठीक है, तो पहले शुरू कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन में कुछ बेसिक चीजों के साथ। ठीक है, धीरे धीरे करके। जैसे मुझे किसी 2 डिजिट नंबर की, जब भी किसी 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करनी हो, आमतौर पे ज्यादा तो इसी का यूज होता है। ठीक है, या तो टेबल का यूज होता है, टेबल हमने सीख ही ली थी, एक दो पुरानी दूसरी क्लास में सीखी थी हमने। उसके बाद जो ज्यादा यूज होता है वो 2 डिजिट का 2 डिजिट से होता है। कोई मल्टीप्लीकेशन पे ऐसा सवाल थोड़ा दे देगा आपको कि ये बताओ कि 378954 इंटू 98764 ये कितना होगा, नहीं पूछेगा कभी। मल्टीप्लीकेशन पे डायरेक्ट सवाल नहीं होता है, ये तो सिंपलीफिकेशन, DI, दूसरे सवालों का एक पार्ट होता है। तो इनडायरेक्टली यूज होंगी ये सारी चीजें, है ना। चलो तो फिर शुरू कर लेते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, चलो आ जाओ। तो जब भी 2 डिजिट की 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करनी हो, ठीक है, तो पहली चीज जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये शुरुआत हम लोग ट्रिक से ही कर रहे हैं, है ना। कि कुछ ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, आपको भी विश्वास हो जाए कि मास्टर जी को ट्रिक आती है। हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ना है ना। मैं आपको ऐसी ट्रिक अभी बताऊंगा, लेकिन वो आपके किसी काम के नहीं होंगी, है ना। लेकिन वो धड़ल्ले से चल रही है यूट्यूब पे, कहीं भी ये करना सीख लो, पेपर में कहाँ यूज होंगी। आउटपुट महत्वपूर्ण है, तो मैं आपको बताता चलूंगा कि ये सारी चीजें, वैसे तो आप ये सारी चीजें सीखिए, कहीं भी काम आ जाएंगी, सीखने में क्या बुराई है। लेकिन जो चीजें मतलब आउटपुट देंगी ना, रिजल्ट देंगी, उन पे ज्यादा फोकस करिएगा। कई बार मतलब मजे मजे के चक्कर में जिंदगी खराब हो जाती है ना। चलो तो पहली ट्रिक से शुरुआत करते हैं। जैसे मुझे दो नंबर हैं 37 और 33, इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है ना। तो हम कैसे करेंगे, देखो भैया, एक तरीका तो ये है कि हम सीधा करते हैं 3 7 जा 21, 2 कैरी हो गया, फिर 3 3 जा 9 प्लस 2 11, फिर यहाँ देखो 3 7 जा 21, 2 कैरी हो गया, फिर 3 3 जा 9 और 2 11, तो ये बन गया 1 2 2 और 1। तो ये मल्टीप्लीकेशन होगी। बट मैं क्या कहता हूं कि जब भी आपको ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने हो जिनकी इधर वाली डिजिट्स का सम हो 10 और इधर वाली डिजिट हो सेम, ठीक है, इधर वाली डिजिट हो सेम, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है, यानी कि ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। तो ये कितना हो गया 21। उसके बाद जो सेम नंबर है ना, उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। अब जैसे यहाँ सेम नंबर 3 है, 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 4, तो 3 इंटू 4 12। तो ये मल्टीप्लीकेशन आपकी हो चुकी है। ठीक है, पहले इधर वाली दोनों डिजिट की प्रोडक्ट करेंगे, फिर जो सेम नंबर है उसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। और एग्जाम्पल उठा लो, जैसे मुझे 46 और 44 की प्रोडक्ट करनी है। अब देखो इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो 24, और ये सेम नंबर है 4, 4 का नेक्स्ट नंबर 5 होगा, तो 4 इंटू 5 20। लेकिन ये याद रखिएगा, ये दोनों कंडीशन होनी जरूरी है। ये तभी लगेगा जब ये कंडीशन भी होगी और ये भी। ऐसा नहीं है कि कोई बोले कि ये बताओ कि 46 और 34 की प्रोडक्ट क्या होगी, तो यहां पे ये नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी इधर वाली डिजिट सेम नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है वो तो मैं बताऊंगा ही आगे। क्लियर है जी। चलो, तो इसी का दूसरा पार्ट क्या होगा। अब कहानी पलट भी सकती है भाई, पलटेगी कैसे, जैसे अब मैंने बोला कि ये 74 और ये 34, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करिए। अब कंडीशन क्या हो गई, इधर वाली डिजिट तो सेम हो गई, और इधर वाली डिजिट का सम जो है वो 10 बन चुका है ना। तो अब कैसे करेंगे प्रोडक्ट, तो भैया सबसे पहले जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उन दोनों की प्रोडक्ट होगी। तो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16,
अब जो 10th प्लेस पे डिजिट है उन दोनों की भी प्रोडक्ट होगी, हो गई, लेकिन इसमें आपको जो ये नंबर सेम है वो भी ऐड करना है। तो 21 + 4 करोगे तो 25, तो यहां से जो नंबर आएगा वो 25। पहली बात तो याद रखिए कि ये कंडीशन होनी चाहिए, इधर वाली डिजिट सेम होनी चाहिए, इधर वाली दोनों डिजिट का सम 10 होना चाहिए, है ना। तो फिर क्या करेंगे, इधर वाली दोनों डिजिट के प्रोडक्ट करेंगे, फिर इधर वाली दोनों डिजिट के प्रोडक्ट करेंगे, लेकिन ये सेम नंबर ऐड कर देंगे। और एग्जांपल ले लो, मैंने कहा 82 और 22। अब देखो 2 2 जा 4, सिंगल डिजिट आई तो साथ में 0 लगा दो। फिर 8 2 जा 16 + 2 18। ठीक है, 22 दूनी 44, 4 122 8 176 4। ठीक है, ये कंडीशन ध्यान रखनी है। वो कोई नंबर उठा लो, मैंने कहा कि 49 और 69, तो 9 9 जा 81, 4 6 जा 24 + 9 33, तो 1 सेकंड में मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, तो पहले तो ये दो ट्रिक से ही शुरुआत कर ली हमने, क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ी वो होती है कि मतलब ट्रिक तो आनी चाहिए सर, पर ऐसी ट्रिकों का करोगे क्या, कहां देगा वो ऐसी कंडीशन दोस्त मेरे, ये कंडीशन। हाँ, एक बार के लिए पता हो, क्या पता मिल जाए कहीं, तो इसलिए ध्यान रख लो, ध्यान रखने में बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ इन्हीं ट्रिकों पे रिलाई करना थोड़ा सा मतलब कंप्लीट पढ़ो। ऐसा नहीं है कि दो जादू आपने देख लिए, सिर्फ ये जादू देख लिया और हो जाएगा, नहीं होगा ऐसे। कंप्लीट पढ़ो, हम तो कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन जादू आपको भी दिखाना जरूरी था ताकि आपको लगे कि मुझे भी आता है। चलो चलो आ जाओ, मजाक करने की मेरी आदत है थोड़ा, पर हंसी मजाक से ही अच्छा पढ़ा जाता है, बिना कम्युनिकेशन के क्या है। चलो अब तीसरी ट्रिक बताता हूं। अब आपको लेना है बेस 100। ठीक है, अब ये बेस 100 वाली कौन सी ट्रिक है सर, ये बेस 100 वाली ट्रिक बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब आपको 100 के आसपास के नंबर मल्टीप्लाई करने हो, जैसे दो नंबर है 98 और 93, मुझे इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों नंबर 100 से बड़े हों, जैसे 106 और 104 की मल्टीप्लाई करनी है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक नंबर 100 से बड़ा हो लेकिन एक नंबर 100 से छोटा हो। तो 100 के आसपास तो यही होंगे ना, 100 आपको बेस लेना है, तो या तो 100 से दोनों नंबर छोटे हैं, या 100 से दोनों नंबर बड़े हैं, या एक नंबर 100 से बड़ा एक नंबर 100 से छोटा है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो सबसे पहले बेस 100 है, तो ये देखो हमेशा कि ये नंबर 100 से कितना लेस है, कितना लेस है जी 2, ये नंबर 100 से कितना लेस है 7। ठीक है जी, बात ये देखनी है आपको सबसे पहले। अब देखो आपको इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट करनी है, 2 7 जा 14, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। अब या तो इस नंबर में से इसको माइनस कर दो तो कितना आया 91, या इस नंबर में से इसको माइनस कर दो तब भी कितना आया 91। बस यही आपका आंसर है। आप बोलोगे सर एक क्वेश्चन और बताओ ना, ये देखो बच्चे 96 और 95 की प्रोडक्ट करनी है, ये नंबर 100 से कितना लेस है 4, ये नंबर 100 से कितना लेस है 5। तो जब 4 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 20, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो 91, या इसमें से इसको माइनस कर दो तब भी 91 ही आएगा, तो दिक्कत तो कोई भी नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सर क्या यहां ये लग जाएगा 72 इंटू 68, क्या यहां पे यही तरीका लगा सकते हैं क्या, लगा सकते हैं। ये नंबर 100 से कितना लेस है 28, ये नंबर से 100 से कितना लेस है 32। अब भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो मेरे माथे पे कुछ ऐसा मतलब कोई चिन्ह थोड़ा लिखा है कि मैं मूर्ख हूं, ऐसा नहीं है ना बच्चे। क्यों, क्योंकि जब हम सवाल को आसान बनाने चले थे, अगर ऐसे करेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा। लगने में दिक्कत नहीं है, ये लग जाएगा फॉर्मेट सेम यहां भी, लेकिन दिक्कत किस में है, क्योंकि एक क्वेश्चन से एक दूसरी प्रॉब्लम, और जब एक प्रॉब्लम से कोई दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है तो हम क्यों जाएंगे उस रास्ते पे, है ना, तो वहां जाना नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे नहीं लगाना है ये चीजें, है ना, लग जाएंगी, लगने में दिक्कत नहीं है, 2 डिजिट लेके बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लेकिन काम आसान बनाना है, मुश्किल थोड़ा बनाना है, तो इसलिए वहीं पे लगाओ जहां आसान हो। ठीक है, इनके लिए भी बताऊंगा अलग से, टेंशन मत लो। क्लियर है सबको। उसके बाद देखो यहीं पे, अब जैसे यहीं से कभी स्क्वायर करना है, देखो भैया 98 का स्क्वायर करना है, कितना आसान है। अब 98 के 98 से प्रोडक्ट कर दो, ये भी 100 से 2 लेस है, ये भी 100 से 2 लेस है, तो 2 2 जा 4, साथ में 0, क्योंकि सिंगल डिजिट नहीं चाहिए, 2 डिजिट चाहिए भैया,
तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 96। तो जो चीज मतलब मल्टीप्लाई भी कर पा रही है और वहीं से स्क्वायर भी निकल रहा है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब भी सेम नंबर से मल्टीप्लीकेशन है, तो कोई बुराई नहीं है। तो पहला पार्ट तो ये समझ में आ गया, जब नंबर 100 से लेस होंगे। अब दूसरा पार्ट, जब जो नंबर हैं दो वो 100 से अबव होंगे। जैसे यहां देखो, ये नंबर 100 से कितना अबव है 6, ये नंबर 100 से कितना अबव है 4। तो भैया तरीका वही रहेगा, देखो 6 इंटू 4 करोगे 24। अब या तो इसमें इसको ऐड कर दो या इसमें इसको ऐड कर दो। यहां पे माइनस हो रहा था, ठीक है, यहां पे क्या हो रहा था जी, माइनस हो रहा था, क्योंकि दोनों नंबर छोटे थे। अब यहां दोनों नंबर बड़े हैं 100 से, तो ऐड हो जाएगा। अब देखो एक नंबर और लेते हैं, 114 103, इन दोनों के प्रोडक्ट करनी है। अब ये नंबर 100 से 14 अबव है, ये नंबर 100 से 3 अबव है, तो 14 इंटू 3 करोगे तो 42। अब इसमें इसको ऐड कर दो 117, या इसमें इसको ऐड कर दो तब भी 117, है ना, आसान हो गया। अब मुझे कोई बोले जी 109 का स्क्वायर क्या होगा, तो भैया मुझे पता है ना 109 की 109 से प्रोडक्ट करनी है, ये भी 9 ज्यादा ये भी 9, तो 9 9 जा 81, इसमें इसको ऐड कर दो इसमें इसको कर दो तो 118, या 11 हो गया सोल्व, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यही चीज यहां भी, यही चीज यहां भी, लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव आएगा, जब एक नंबर 100 से ज्यादा होगा, एक 100 से छोटा होगा, है ना। लेकिन उसमें भी क्या बदलाव होगा, करनी तो प्रोडक्ट ही है ना। तो ये देखो बेस तो 100 ही रहेगा, ये नंबर 100 से 6 ज्यादा है, ये नंबर 100 से 7 छोटा है, ठीक है जी। अब क्या करें, अगर ये 6 ज्यादा है ये 7 छोटा है, जब हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो ये आया कितना 42, लेकिन माइनस का आया 6 7 जा 42, कितना आया 6 7 जा 42, और प्लस माइनस के प्रोडक्ट माइनस होगी, तो ये बन गया माइनस का 42। अब देखो, या तो इस नंबर में इसको ऐड कर दो तो तब भी 99 आएगा, या इस नंबर में से इसको माइनस कर दो तब भी 99 आएगा। पहला स्टेप यही है, दोनों की प्रोडक्ट, लेकिन ये नेगेटिव होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें इसको ऐड कर दो, आएगा सेम नंबर। इसके बाद एक स्टेप एक्स्ट्रा है, वो स्टेप क्या है कि इस नंबर में हमेशा 100 ऐड करना है और इसमें से -1 करना, हमेशा करना है ऐसा। तो जब आप इसमें 100 ऐड करोगे तो प्लस का 58 बचेगा और यहां 98 बचेगा, हो गया सोल्व। हमेशा प्लस का 100 करेंगे माइनस का 1। आपके मन में ये भी आ रहा होगा सर ऐसा क्यों करते हैं, भैया इसको ऐसे ही तो लिखेंगे ना, 9900 -42, तो यहीं से तो कैरी हुआ ना 1 आगे, तभी तो घटा होगा, ठीक है, बस इसीलिए लिखते हैं। और एग्जांपल ले लो, मैंने कहा जी 87 और 103 की प्रोडक्ट करनी है, ये 100 से कितना लेस है 13, ये 100 से कितना ज्यादा है 3, तो ये माइनस का 39, फिर इसमें इसको ऐड कर लो इसमें से इसको माइनस कर लो तो 90, इसमें -1 होगा इसमें 100 ऐड होगा, तो 100 जब ऐड होगा तो 61 और ये माइनस होगा तो 89, तो 8961। मल्टीप्लाई कर लो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी तरह से, ठीक है। चलो अब तीनों को कंक्लूड कर लेते हैं। देखो मेरी कोशिश है कि मैं बहुत पेशेंसली सिखाऊं, मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि 1 घंटे की क्लास ऐसे फेंक के जानी है ना भाई, अगर दिल पे ना लगी, अगर क्लास देख के आपको ये ना लगा कि कुछ सीखा है तो फिर कोई, अब ऐसी नहीं है कि हो सकता है किसी बच्चे ने चीजें कुछ पहले भी पढ़ रखी हो, तो कोई बात नहीं है बच्चे, रिवीजन हो जाएगा आपका। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी, एक कंसिस्टेंसी के साथ 2 दिन कोई भी मेहनत कर लेता है, आप भी जानते हैं, ये हवा में 4 लेक्चर देना, 2 दिन पढ़ना, सब कर लेते हैं, लेकिन जो लगातार मेहनत करता है ना, वो बच्चे हमेशा सफलता हासिल करते हैं। तो मैं तो लगातार मेहनत करने आया हूं, आप भी करो, देखो कितनी शानदार लगेंगी चीजें। आ जाओ देखो, अब तीनों का एक एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग सोल्व करेंगे साथ के साथ। 87 97 87, चलो तो कॉपी पेन उठाओ दोस्त, देखो 106 114, और एक ले लिया हमने 87 और 114, ठीक है। सबकी प्रोडक्ट करो, चलो फटाफट शुरू हो जाओ दोस्त, देखो ऐसे कोताही नहीं करनी है, नहीं करोगे फिर नहीं होगा। देखो देखो फटाफट, अब ये 100 से कितना लेस है, ये 100 से 3 लेस है, ये 100 से कितना लेस है 13, तो दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो 39, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको, तो 84, तो 8439 हो गया जी सोल्व, क्या ही परेशानी है,
है ना, सबका आया है ना, यही सेम आना चाहिए दोस्त। अब देखो यहाँ, अब यहाँ 6 ऐड हो रहा है और यहाँ पे देखूं तो 14 ऐड हो रहा है, तो 14 6 जा 84। अब इसमें इसको ऐड कर दो या इसमें इसको ऐड कर दो, तो ये बन गया 120। तो आंसर इज 12084। तो यहां से आ गया 12084 और यहां से आ गया 8439। अब तीसरे पे चलते हैं जी। ये 100 से कितना लेस है, 13। तो इसको थोड़ा सा ये करने में इसमें भी दिक्कत नहीं है, आप ये मत सोचो कि इसको करने में दिक्कत है, लेकिन मैं इसके लिए थोड़ा दूसरा तरीका बता दूंगा। मैं इसको खिचड़ी नहीं बनाना चाहता, तो इसलिए मैं इसको 97 ले रहा हूं। समझ रहे हो ना, मैं इसके लिए बताऊंगा, ये मत सोचो कि इसको ऐसे नहीं करेंगे, मैं इसके लिए दूसरा तरीका बताऊंगा और वो भी शानदार होगा। लेकिन मैं इन सबको खिचड़ी नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूं कि मतलब हमें ये भी बताओ कि ये हथियार कितना काम करेगा। आप चले गए परीक्षा के अंदर या आप कोई युद्ध लड़ रहे हैं, आपके पास सारे तीर है, तो आप जब दूसरे पे तीर छोड़ो ना, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये तीर कितना घातक है। ठीक है, सामने से अगले ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और तुम वही एक नॉर्मल तीर चला रहे हो, तो कहां काम करेगा उसके सामने, है ना। तो हमेशा एक लिमिट कि कोई चीज कितना वर्क करेगी आपको पता हो, तो ये कहां लगेंगे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो, ये नंबर 100 से 3 लेस है, ये 14 अबव है ना भाई। देखो तो ये बना माइनस का 42, प्रोडक्ट करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 111, इसमें ऐड करो तब भी, तो इसमें से -1 होगा, इसमें 100 ऐड होगा। तो दोस्त मेरे यहां बचा 58 और यहां बचा 110, तो यही प्रोडक्ट होगी आपकी, कोई इफ बट है ही नहीं। तो ये चीजें आपने सीख ली, ट्रिक भी सीख ली और बेस 100 के आसपास भी सीख लिया आपने, है ना। चलो अब कोई भी नंबर दे दिया हमें, अब फिर क्या करेंगे। अब कोई भी नंबर है हमारे पास, जैसे मैंने कहा जी 42 इंटू 56 करो, ठीक है। अब रैंडमली कोई भी नंबर है, अब क्या करें सर, इस पे तो कोई ट्रिक भी नहीं लगेगी, फिर क्या करें। तो भैया तब भी करना ही है हमें। तो देखो सबसे पहली चीज क्या लिखना है आपको, इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट कर दो, इधर वाले 6 2 जा 12, फिर इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट कर लो, 4 5 जा 20, ऐसे लिखेंगे। ये 6 2 जा 12, ये 4 5 जा 20। फिर इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 4 इंटू 6 24 और 5 इंटू 2 10, तो 24 और 10 34। यहां लिख के ऐड कर दो बस, मतलब ये डिजिट छोड़ के लिखना है आपको। तो ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये 3 और ये 2। तो आप इजीली इसको बना सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप सोच रहे होंगे सर इसको तो सिंपल तरीके से भी कर सकते थे, उससे भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, जैसा आपको सही लगे, काम जल्दी होना चाहिए। ठीक है, कोई सोच रहा हो कि सर इसको तो ऐसे ही कर देते ना मल्टीप्लाई, कि 6 2 जा 12, 1 कैरी हुआ, 6 4 जा 24 प्लस 1 25, फिर 5 2 जा 10, 1 कैरी हुआ, 5 4 जा 20 प्लस 1 21, तो ये बन गया 2 3 5 2। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन और कोई ऑल्टरनेट नहीं होगा दोस्त, समझ रहे हो ना, यही सबसे बेस्ट तरीका है। हाँ, इसी को थोड़ा और रोचक बना सकते हो कि मुझे लिखना नहीं है कुछ भी, कि मुझे इतना लिखना नहीं है, अब यहां से भी लिखना पड़ा, यहां से भी लिखना पड़ा। आप सोच रहे हैं कि सर लिखना ही नहीं है, मैं तो स्टेप्स से चलना चाहता हूं, तो हमेशा ये स्टेप याद रखो, 1 2 1 1 2 1। 1 का मतलब है इधर वाली दोनों डिजिट मल्टीप्लाई होंगी, जैसे 2 इंटू 6 मल्टीप्लाई हो गया तो 12, और यहां से सिर्फ सिंगल डिजिट लिया जाएगा, 1 कैरी होगा। फिर क्रॉस का मतलब है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपको, 4 की मल्टीप्लाई होगी 6 के साथ तो 24 आया, फिर 5 की मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ तो कितना आया 10, और ये ऐड होंगे दोनों, तो ये बना 34। लेकिन ध्यान रखिएगा जो कैरी किया है पीछे से वो भी ऐड होगा, तो ये हो गया 35। तो यहां से फिर सिर्फ 5 लेंगे, फिर 3 कैरी होगा, फिर ये बच गया 1, 1 का मतलब है इधर वाली डिजिट, 4 इंटू 5 तो कितना हो गया 20, और ये 3 ऐड होगा तो 23। ठीक है, तो ये बनेगा 2352। ठीक है, क्या बनेगा 2352। अब देखो दिक्कत क्या है ना कि स्टेप की है, एक बार स्टेप समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3, पहले सिंगल फिर क्रॉस फिर सिंगल, बस इतना सा करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें थोड़ी ज्यादा जल्दी होंगी। जैसे मैंने कहा कि 93 37, आप भी करो ना, 46 54। ठीक है, हमने कहा कि 73 22,
हमने कहा कि 89 59 करो ना, आप भी मल्टीप्लाई करो। जब तक रुकना नहीं है दोस्त, जब तक होगा नहीं। आपको भी करनी है, हम भी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करो। देखो क्या है, अब सबसे पहले स्टेप है 7 3 जा 21, 2 कैरी होगा, 9 7 जा 63 और 3 3 जा 9, तो 63 और 9 होता है 72 प्लस 2 74, 7 कैरी होगा, 9 3 जा 27 प्लस 7 34। ठीक है जी। अब आ जाओ इधर देखो, पहले यही 6 4 जा 24, 2 कैरी होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 5 6 जा 30, तो 30 और 16 46 प्लस 2 48, फिर 4 कैरी होगा, 4 5 जा 20 और ये 24। तो मतलब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। देखो यहां से पहले 3 2 जा 6, सबसे पहले क्या 3 2 जा 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, किसी को समझ नहीं आया तो फिर से समझ लो, 7 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 2, तो ये बनेगा बच्चे 14 और ये 6 20, तो सिर्फ 0 लिया जाएगा, 6 कैरी होगा भाई, सॉरी 2 कैरी होगा, फिर ये 7 2 जा 7 इंटू 2 14 और कैरी वाला ऐड कर दो 16। जानबूझ के लिखा है मैंने ताकि किसी बच्चे को अगर समझ में ना आया ना तो फिर से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 22 3 जा 66, 154 6 160, क्लियर है। चलो अब ये वाला करो, देखो 9 9 जा 81, 8 कैरी, 8 9 जा 72 और 8 80 बन गया पूरा, और 9 5 जा 45 और 80 125, तो कितना 12 कैरी होगा, फिर 8 5 जा 40 और 12 कितना 52 बन गया भाई, है ना। तो सारी चीज होगी, कर पाओगे कि नहीं। तो इस तरीके से आपको इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये कहानी तो सिर्फ 2 डिजिट की थी अभी, ठीक है, किसकी थी 2 डिजिट की। तो पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूं। देखो सबसे पहले हमने ट्रिक से शुरू किया, जब सेम डिजिट हो तब कैसे करते हैं, फिर अगर इधर वाली डिजिट सेम हो, इधर वाली 10 हो तो कैसे करते हैं, फिर बेस 100 लेके कैसे करते हैं, है ना। फिर आपको ये एक यूनिवर्सल मेथड बताया कि जब कोई भी नंबर किसी भी तरीके से दे रखे हो तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अगर आज आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, अपनी मर्जी से वैल्यू लिखो ना, तो आप सबको मैं ये होमवर्क भी दे रहा हूं कि अपनी मर्जी से 10 वैल्यूज लिखनी है, ठीक है, और उनकी किसी दूसरी 10 वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करनी है। जैसे अपनी मर्जी से जो भी मन में आया वो लिख दिया, 82 89, 10 वैल्यू लिखो 2 डिजिट कर, उनकी मल्टीप्लाई करो और चेक कर लो फिर किसमें, कैलकुलेटर में जा करके कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है। बस इतनी सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कर पाओगे। चलो अब इसी के साथ 3 डिजिट वाला भी मैं यहां कनेक्ट कर देता हूं। जैसे हमने 2 डिजिट की प्रोडक्ट करी है, ऐसे हम 3 डिजिट की 3 डिजिट से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा बस एक स्टेप फालतू होगा। अब जैसे 3 डिजिट की प्रोडक्ट करनी है किसी 3 डिजिट नंबर के साथ, अब जैसे मैंने कहा जी 423 712, इसकी प्रोडक्ट करनी है, बड़े ध्यान से समझना भाई, एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए, है ना। 3 डिजिट की 3 डिजिट से, तो यहाँ पे 5 स्टेप होंगे। जैसे मुझे स्टेप याद है 1 2 3 2 1, तो मैं सेकंडों में कर लेता हूं, आपको याद होंगे आप भी करोगे। शायद एक बार देखने में लगे स्टार्टिंग में कि नहीं यार ये तो लंबा सा तरीका है, लेकिन वही चीजें तो घुमानी है ना दिमाग में। अपने मन को, अपनी इच्छा शक्ति को एक बार मजबूत कर लोगे ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक देगी, ठीक है, कोई ताकत नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने मन की कमान को ढीला छोड़ दिया ना, और मन की बातों में आकर के अपने आप को पीछे रख दिया, फिर कभी सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि मन हमेशा वहीं ले जाएगा जहां मजा आता होगा, मेहनत की तरफ लेके ही नहीं जाता मन, कभी भी चाहता ही नहीं कि आप मेहनत करो, मजा आना चाहिए बस। आहा रील देख लिया 1 घंटा, पता नहीं कौन कौन सी है, तो हम सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एक गाने पे 100 अलग अलग तरह की रील देख लेंगे, एक गाना आया बड़ा पॉपुलर हुआ, 100 अलग अलग तरह की रील आई, सबकी पसंद आ रही है, लेकिन एक तरीका बताया उस पर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहां मजा आ रहा है लेकिन यहाँ मजा नहीं आ रहा, है ना। तो मन की थोड़ी चाबी अपने कंट्रोल में रखो, ठीक है, इसे बोलो कि रील फिर देख लेना भाई, पहले पीओ बन जाते हैं एसबीआई। चलो आ जाओ, अब देखो क्या होगा। जैसे वहां 1 to 1 स्टेप था, यहां होगा 1 2 3 2 1। अब आप बोलोगे सर 1 का मतलब क्या है,
1 2 3, ये है 1, ठीक है, ये है 2 क्रॉस, 3 का मतलब है क्रॉस और मिडल वाले भी, 2 का मतलब है क्रॉस और 1 का मतलब है ये। अब यहां से शुरू करना है, देखो 1 का मतलब है ये दोनों डिजिट इधर वाली, ठीक है, यानी कि लिख रहा हूं बिल्कुल सिंपल शब्दों में, यानी 3 इंटू 2 6, यहां से मतलब ये वाली 3 इंटू 2 6, फिर क्या आ गया 2, मतलब इधर वाले दो। अब भी आपके दिमाग में सिर्फ ये रहना चाहिए, 1 का मतलब है ये वाला, फिर 2 का मतलब है सिर्फ ये वाले, मतलब इसको देखो ही मत, ये है 2 का मतलब इधर उधर वाले, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, यानी यहां लिख भी रहा हूं कि 2 इंटू 2 और प्लस फिर 3 इंटू 1, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7, तो यहां आ गया 7, तो 2 का मतलब था सिर्फ ये। अब 3 का मतलब होगा ये कॉर्नर्स की कॉर्नर से, ठीक है ना, और इस कॉर्नर की इस कॉर्नर से, और मिडल वालों की आपस में। 1 का मतलब था सिर्फ ये, 2 का मतलब वो, 3 का मतलब सारे, कॉर्नर्स की कॉर्नर से, मिडल वालों के मिडल, कॉर्नर की कॉर्नर से करोगे तो ये कितना भाई 4 इंटू 2, ये क्यों लिख रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो ना अपने फोन से भाई, भूलोगे नहीं, इसलिए लिख रहा हूं ताकि याद रहे, समझ में नहीं आया तो देख के समझ जाओ, ठीक है ना दोस्त। तो 4 इंटू 2 और 3 इंटू 7 और 2 इंटू 1, तो प्लस 3 इंटू 7 और प्लस 2 इंटू 1, है ना। देखो ये बन गया 8, ये बन गया 21, तो 8 और 21 कितना हो गया 29 और 2 31, लेकिन दोस्त लेना सिंगल डिजिट है, बाकी कैरी होगा, तो 1 ले लिया हमने, 3 कैरी हो गया। अब आ गया 2, तो इधर वाला भूल जाओ, अब इधर वाले दोनों की बात हो रही है, ठीक है, पहले 1 फिर 2 फिर तीनों, फिर इसको दबा दो तो ये 2, फिर इन दोनों को दबा दो फिर ये 1, तो अब इधर वाले की बात हो रही है, यानी 4 की 1 के साथ और 2 की 7 के साथ, तो 4 इंटू 1 और 2 इंटू 7, तो ये हो गया 14 और ये 4 तो 18, और जो ये कैरी किया था 3 ऐड कर दो तो ये बन गया 21, तो सिर्फ 1 लेंगे, है ना, तो 2 फिर कैरी हो जाएगा, फिर ये 1 का मतलब इधर वाला 1, 4 इंटू 7 28, लेकिन जो कैरी किया है ना 2 वो भी ऐड होगा भाई, तो ये बन गया 30, तो ये बन गया 301176। तो एक तो मैंने पूरा लिख के समझा दिया है बहुत आराम से, बिल्कुल चेक भी कर लेंगे, टेंशन मत लिया करो। आप बोलोगे कि सर आज आपने चेक नहीं किया, ठीक है चेक कर देते हैं भैया, ऐसे घबराना नहीं है, ठीक है, अपना सीधा हिसाब है, जो हम कर पाएंगे वो तुमसे भी करवा लेंगे, और जो चीज असंभव होगी तो उसे बोल देंगे कि ये चीज ऐसे नहीं होगी दोस्त, है ना, कोई ऐसे इफ बट वाला मामला है ही नहीं। तो 30 11 76 यही तो है, अपना भी यही आ रहा है और कैलकुलेटर में भी वही आ रहा है ना। तो एक बार स्टेप याद कर लो, 1 का मतलब सिर्फ ये 1, 2 का मतलब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों में, 3 का मतलब कॉर्नर्स के साथ मिडल वालों के आपस में, फिर 2 का मतलब उधर वाले दोनों की क्रॉस, फिर 1 का मतलब सिर्फ वो वाला, ये 3, इसके अलावा कोई इसका आसान तरीका नहीं है। और जब 4 की बनेगी तो और मुश्किल हो जाएगा ये, ठीक है, तो 4 वाली कभी ऐसे पूछेगा भी नहीं, और पूछेगा तो भाई सिंपल कर लेना, है ना, इतने ये थोड़ा है कि जो चीज मुश्किल बनाए, मैं फिर से उसी पे आता हूं, आसान बनाना है, मुश्किल नहीं बनाना दोस्त, है ना। अब देखो चलो कुछ करो, तुम भी करो, 323 512 मल्टीप्लाई करो इनकी, 673 819, ठीक है, मैं भी करता हूं आप भी करो, करो फटाफट से। देखो सबसे पहले 1 3 2 जा 6, फिर 2 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 और 3 7। ऐसा जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही सोचना है, हिंदी में सोच लो ना, मैं जल्दी सोच लेता हूं हिंदी में, ठीक है, मेरी नहीं कमांड है इतनी इंग्लिश पे, लेकिन मैं तो धड़ाधड़ करता हूं, भाषा का कोई लिंक नहीं है मैथ से, नंबर है, जो दिमाग में जल्दी आ जाए उसी में कर लिया करो, ये मत सोचा करो कि अच्छा इंग्लिश तो जरूरी है ना सर, तो इंग्लिश कैसे आएगी अगर इंग्लिश में नहीं सोचेंगे। अरे भाई इंग्लिश इंग्लिश की जगह है, यहाँ हिंदी में सोच लो, पंजाबी में सोच लो, उर्दू में सोच लो, मलयालम में, कन्नड़, तमिल, जिस मर्जी में, जरूरी नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। मैथ इंग्लिश में पढ़ोगे इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, हमारी तो हुई नहीं आज तक, 20 साल हो गए पढ़ते पढ़ाते हुए, है ना, तो ऐसे मत सोचा करो। चलो आ जाओ इधर, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 21 और 2 23, तो 2 कैरी हो गया,
फिर ये 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, 13 और 2 15, 1 कैरी हो गया, 5 3 जा 15 और 1 16। तो जल्दी जल्दी जैसे हमने कर लिया तुम भी कर लो। ये देखो 3 9 जा 27, 2 कैरी, 9 6 7 जा 63 और 3 66 और 2 68, 6 कैरी, 54 और 7 54 7 61 और 24 85 और 6 91 9 6 और 56 62 और 9 71 55। ठीक है, यही आना चाहिए। चेक कर लेते हैं भाई, इंसान है, गलती किसी से भी हो जाती है, कई बार ऐसा भी होता है कि जल्दी करने के चक्कर में गलत कर दिया है ना। चलो चेक करते हैं भाई, 673 इंटू 819 तो 551187 बिल्कुल सही है भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां देखो 323 इंटू 512 तो 166 326, अच्छा गलत ले लिया हमने, 323 लेना है, इंटू हमने भी कहा यार नंबर गलत कैसे हो गया, तो 165376। ठीक है, तो एक बार दिमाग में स्टेप घर कर गए, उसके बाद बहुत आराम से ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से 3 डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है। अब किसी के मन में आ रहा हो सर हमें तो 4 डिजिट की करनी है, कि ये देखो कि 4 7 8 5 9 8 7 6, भैया इसमें इतने स्टेप होंगे, 1 2 3, पता नहीं कैसे 4 चलेगा, फिर 3 चलेगा, फिर 2 चलेगा, फिर 1, दुनिया पागल हो जाओगे इतने स्टेप्स में, इससे अच्छा तो सीधे ही कर लेना है ना। तो एनर्जी वहीं लगाओ जहां से कुछ आउटपुट आए, ऐसे नहीं फालतू। क्लियर है, चलो सिर्फ यही ट्रिक थोड़ा होंगी, और भी बहुत सारी होंगी, मैं वो भी बताता हूं कि कैसे चीजों को करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको होमवर्क दे देता हूं मैं, है ना। होमवर्क क्या है देखो आपके लिए, पहली चीज तो 2 डिजिट के साथ आपको 10 वैल्यूज लिखनी है और उनको खुद से प्रैक्टिस करना है। फिर 3 डिजिट के साथ आपको 10 वैल्यूज लिखनी है और उनको प्रैक्टिस करना है। भैया देखो करना है, अगर आपने ठान लिया है ना करना है तो फिर करना है, तो ये आपको काम जरूर करना है। ठीक है, अपने आप लिखो, मोबाइल में चेक कर लेना। उसके अलावा 2 क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दो आप, ये तो मैं हमेशा दूंगा भाई, 87 और 94। ठीक है जी, और दूसरा क्वेश्चन है 312 और 603, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी ये आप मुझे कमेंट कर दो अभी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, अभी जाओ और कमेंट करो। ठीक है भाई, करना है पक्का देख दोस्त, वरना अपना दिल टूट जाना है फिर। चलो आ जाओ, इसके बाद अब सिर्फ यही तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के, मैं मल्टीप्लिकेशन की भी बात कर रहा हूं। ठीक है, पहला तरीका क्या है, जैसे कुछ लोग ऐसे भी करेंगे कि किसी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है, किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है, किसी नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, किसी नंबर को 50 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, किसी नंबर को 500 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ ऐसे ऐसे तरीके भी बताते, मैं भी बता देता हूं। देखो 5 का मतलब होता है, जैसे मुझे 94 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो रेदर देन मैं 5 की बजाय इसको 10/2 लिख सकता हूं, है ना, कि ये 2 से गया 47, तो ये कितना बन जाएगा 470 बन जाएगा। ऐसे ही जो 25 है, जैसे इसी 94 को 25 से करना है, तो मैं क्या करूंगा 94 इंटू 25 को लिख सकता हूं 100/4, ऐसे एज्यूम कर सकता हूं मैं, है ना। तो ये फिर 4 से, ये 2 से गया 2, ये 2 से गया 47, ये 2 से काटोगे तो 25, आना तो वही है भाई, या फिर आप सीधा सीधा भाग दे लो कि 4700/2, है ना। तो आपकी मर्जी है, ये तो होता है कि जब आप प्रैक्टिकल अप्रोच का यूज करेंगे ना, तो ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। बस मैं एक बार बता रहा हूं, मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा ना, मैं पढ़ाऊंगा जब आपको क्वेश्चन, तो वहां मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें कि देखो इसको ऐसे सोच सकते थे, इसको ऐसे सोच सकते थे, तो मैं आपको सिर्फ यहां बता रहा हूं पहले, फिर मैं उनको एग्जीक्यूट करना भी सिखाऊंगा। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ 125 है, अब 125 को आप ऐसे लिख सकते हो 1000/8। ठीक है, जैसे अब मैं कहूं कि 75 को 125 से मल्टीप्लाई करनी है, अब मल्टीप्लाई थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने क्या किया, इसको 1008 से डिवाइड कर दिया, कि ये पहले 8 से जाएगा, 8 9 जा 72, फिर 30 बचा, तो फिर कितना 8 3 जा, फिर 8 7 जा 8 5 जा, ये देखो ये जल्दी हो गया।
ठीक है, तो डिवाइड करना कई बार आसान हो जाता है मल्टीप्लाई से, तो बस उसको ऐसे यूज कर सकते हो। ऐसे जैसे 50 है तो 50 को आप 100/2 लिख सकते हो, है ना। जैसे 500 है तो ये 1000/2 बन जाएगा। तो ऐसे ऐसी दुनिया जहान की तरीके हो सकते हैं, इनको भी आप थोड़ा यूज में लेकर के आए। ठीक है, दूसरा आसपास की वैल्यूज। वैसे तो मुझे और भी तरीके आते हैं इसमें, जब मल्टीप्लाई करना होता है मल्टीप्लाई के और भी आते हैं कि अगर यहाँ 2 है तो उसको कैसे करें, पर मुझे लगता है कि इतनी जरूरत नहीं है कि ये 2 वाला बताऊं, फिर 3 वाला बताऊं, फिर 4 वाला बताऊं। दुनिया जान की चीजें हो जाएंगी, बात सारी घूम फिर के यही आती है। जो मैंने बताया ये सबसे आसान रास्ते हैं। ठीक है, बाकी चीजों को रायता भी नहीं फैलाना है, कंक्लूड भी तो करना है ना, कौन सी चीज कहाँ लगानी है। तो जो मैंने बताया मेरी दृष्टि से तो ये अच्छा है। अगर किसी के मन में आए ना कि सर मुझे इससे बेहतर पता है, कोई बात नहीं दोस्त, वो भी लगा लो और मुझे भी बता देना, हम भी सीख लेंगे। वो कोई बुराई नहीं है, हमेशा खुला मन रखिए। तो ये मत सोचिए कि कई बार मैं आप सिंपल यूट्यूब पे भी टाइप कर लोगे, पता नहीं कोई कहां से सोच के क्या एक रील बना रहा होगा, तो व्यूज चाहिए और हमें चाहिए नौकरी, भैया उससे तो नहीं होगा। तो हम तो अब जिसने वो रील बनाई उसे ये बोलो कि ये ऐसे ना 1-1 घंटे पढ़ा अगले 100 दिन, फिर पता चलेगा तुम्हें, है ना। चलो उन चीजों पे मत जाया करो। तो ये शानदार तरीका रहेगा, इतनी चीजों को सीखो और एग्जीक्यूट भी करो। ठीक है, चलो और कैसे कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। जैसे मैंने कहा कि 907 की 416 के साथ प्रोडक्ट करनी है, तो आप इन्हें सोच भी लिया करो ऐसे कि जैसे इस 907 को मैं ब्रेक कर सकता हूं 900 + 7 में। तो अब प्रोडक्ट मेरी और आसान हो गई है कि पहले मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, 16 × 144, 9 × 36 और 137, इसके साथ तो ये आ गया भाई। ठीक है, और फिर 7 से करोगे तो ये तो रहेगा ही, 16 × 7 100, मतलब ऐड ही करना है ना उसमें, ये क्यों कर दिया हमने, माफ करिएगा, ये 0 है। फिर 7 से करोगे 16 × 7 112, 28 और 1 29, ये जल्दी हो गया। ये 12, ये 13, ये 7, ये 7 और ये 3, तो ये जल्दी हो जाएगा थोड़ा। तो मतलब आप ब्रेक करके कर सकते हो किसी भी वैल्यू को। कहीं आ गया कि 498 को 513 से प्रोडक्ट करनी है, तो आप इसे सोच लो ना कि ये 500 - 2 है ना, ये इस तरीके से कर लो। ठीक है, तो आसपास की वैल्यूज में हमेशा ब्रेक भी किया करो। ऐसा नहीं है कि बस भाग रहे हैं। अब कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसको कई बार ऐसा होता है ना, चल मास्टर जी से ऐसे को फंसाते हैं, इनसे ऐसा पूछेंगे कि ये बताओ जी 657 × 758, अब तोड़ना इसे। तो भैया दूसरा तरीका भी तो बताया है, वो लगा लो ना। जिद थोड़ी करनी है यार, सॉल्यूशन तक पहुंचना है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आप ब्रेक करो। आप हो सकता है कहीं स्क्वायर की ट्रिक लग गई, कहीं क्यूब की लग गई, हो सकता है कहीं फॉर्मूला लग गया, कहीं कुछ आ गया, कहीं कुछ आ गया, दुनिया जान की चीजें बन जाएंगी, है ना। कहीं कुछ ब्रेक हो जाएगा, कहीं कुछ ब्रेक हो जाएगा, सेम नंबर में ब्रेक हो जाना है कभी। अब कोई ऐसी ट्रिक बता देगा 3 × 497, तो ये बन गया जी 500 + 3, और ये बन गया जी 500 - 3। मैं भी बता रहा हूं, ये बन गया a + b, ये बन गया a - b। तो ये फॉर्मूला होता है a² - b² का। तो ये तो चीजें काल्पनिक है, मतलब जितना सोचोगे ना, जब तक आपकी निगाह में नहीं आएगा। मैं क्या कर सकता हूं, मैं हाथ पकड़ के ऐसे थोड़ा करवा दूंगा, यही कर ऐसे गोल गोल, नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपनी सोच को, अपनी प्रवृत्ति को बदलो, तभी आपकी स्पीड बदलेगी, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, है ना। तो जो आप यूजुअल मेथड लगा रहे हैं उनसे हटके थोड़ा सोचना शुरू करो। तो ये बन गया, यहां से ये बन गया ब्रेक करके, कहीं से कुछ और बन जाएगा। तो ये चलता रहेगा सिलसिला। तो जितनी चीजें मैंने बताई है उन पे थोड़ा प्रैक्टिस करो, कुछ वैल्यू लिखो। ठीक है, कुछ वैल्यू लिखो, 20-20, 10-10 वैल्यू लिखो, उनको प्रैक्टिस करो, और तब होगा दोस्त मेरे। ऐसे नहीं होगा सिर्फ सोचने से। वीडियो देख ली, आज मैंने ये ट्रिक सीख ली है, कल जब क्वेश्चन करने लगूंगा तो वही तरीका लगा रहा हूं अपने वाला ही, पहले वाला बेसिक। आज मैंने स्क्वायर निकालना सीखा है, लेकिन बाद में जब स्क्वायर कर रहा हूं तो गुणा ही कर रहा हूं, क्यूब कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर सीखने का क्या फायदा है। जो भी चीजें सीखो उनको एग्जीक्यूट भी करो, क्योंकि पेपर में जाके क्वेश्चन सोल्व करना है। तो सोल्व तभी कर पाओगे जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे। तो पहले घर पे उन चीजों की प्रैक्टिस करो, फिर जाके पेपर में सोल्व करो। ठीक है, तो आज मल्टीप्लीकेशन में हमने सीखा किस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन को आसान बना सकते हैं, और वो ये तरीके अलग अलग मैंने बताए हैं। ब्रेक करके 3 डिजिट वाला बताया, 2 डिजिट वाला बताया। हाँ,
अगर किसी को लगता है कि सर 2 डिजिट का 3 डिजिट से तो रह ही गया, है ना, कि सर ये तो रह ही गया जब हम किसी 2 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से प्रोडक्ट करेंगे। तो दोस्त ये भी आसान है, मैंने कहा जी 72 की 213 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, या तो आप इस डिजिट को सिंगल मान के 2 वाला लगा दो कि पहले इन दोनों की प्रोडक्ट होगी 3 2 जा 6, फिर ये होगा 7 इंटू 3 21 और ये 42, तो कितना हो गया 63, 6 कैरी। फिर यहां से 7 इंटू 21 कितना हो गया 147 और 6 153, ये लगा दो। या फिर इसी का एक तरीका ये है कि जब 213 की 72 से करनी है तो यहां 0 एज्यूम कर लो, यहां 0 एज्यूम कर लो, तो 3 वाला लगा दो भाई। जैसे देखो 3 2 जा 6, 1 2 जा 2, 7 3 जा 21 और 2 23, 2 2 दूनी 4, 2 6 और 7 13, कितना बचा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, क्योंकि ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, खत्म। तो 3 वाला लगा लो, 2 वाला लगा लो, यहां 0 मान के 3 वाला लगा लो, या ऐसे 2 वाला लगा लो, दोनों का मतलब सेम ही है दोस्त, है ना। लेकिन होगा कब, जब प्रैक्टिस करोगे। 1 घंटे की वीडियो देख के अभी 1 घंटा प्रैक्टिस कर दो तुरंत और मामला निपटा दो बस, और कोई इलाज नहीं है। कल को ये सोचोगे कि सर कर लिया होता, अब ये वीडियोस बढ़ती चलेंगी, डेली एक वीडियो आएगी, फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, एकदम से फिर पहाड़ लगेगा। आज मैं कह रहा हूं कि कर लो मेरे साथ, मैं भी तो टाइम निकाल रहा हूं ना यार आपके लिए, तो आप भी निकालो। आप अपने लिए नहीं निकाल सकते, निकालो और करो, इसका कोई और दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है। तो मेहनत ही एक ऑल्टरनेट है, लेकिन मेहनत अगर सही दिशा में हो और ईमानदारी के साथ हो तो वो हमेशा रंग लेकर के आती है, ठीक है। चलो आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा, पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी वो भी देख लो, और एक दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लो और ज्वाइन कर लो, ठीक है। नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लो, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसे ज्वाइन कर लो। कुछ बच्चे इसकी पीडीएफ मांग रहे हैं, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी अभी, क्योंकि यहां मैं ये बोर्ड पे लिख रहा हूं तो इसकी पीडीएफ निकलती नहीं है मुझसे, है ना। लेकिन जब मैं आपको पीपीटी में पढ़ाऊंगा, पूरा सवाल में पीपीटी में कराऊंगा, अभी सिर्फ बेसिक फंडामेंटल ऐसे चलेगा। रीजनिंग की आपको मिल रही है पीडीएफ, दूसरी चीजें मिल रही है, इसकी नहीं मिलेगी अभी। लेकिन जब मैं पहला चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो आपको प्रॉपर सारी पीडीएफ मिलेगी, है ना, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन अभी बोर्ड पे ही पढ़ा रहे हैं, ये तो सीखो ना, प्रैक्टिस करनी है ये तो, ठीक है, मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहीं पे आती है जीए की पीडीएफ भी वहीं आती है, बाकी सबकी भी, मैथ की भी, सबकी वहीं आएगी। कोई भी नोटिफिकेशन, कुछ भी अपडेट आएगा वो भी वहीं आएगा, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, इसमें कोताही मत करो। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते चलेंगे फिर उतनी जल्दी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है जी। दूसरा, जिन लोगों को एसबीआई पीओ एग्जाम में दिक्कत आती है, पता ही नहीं है क्या पैटर्न है, क्या कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए क्या पढ़े, मेंस के लिए क्या पढ़े, कंप्लीटली जानना है, समझना है, सोर्सेज पता करने हैं, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, दूसरी चीजें एक ही जगह है, एक ही बार में सारी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो एक एसबीआई पीओ के लिए मैं स्पेशल वर्कशॉप भी लेता हूं, ठीक है जी। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अपने, ये एक स्ट्रेटेजी वर्कशॉप है, 2 घंटे की लाइव, बिल्कुल फ्री। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे ज्वाइन कर लो। आओ मेरे साथ 2 घंटे में पूरा का पूरा एसबीआई पीओ की स्ट्रेटेजी बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है जी। चलो बहुत जल्दी, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर प्रैक्टिस कहां से करेंगे, अभी तो बेसिक है, ये कर ही रहे हो आप, और फिर जब हम क्लासेस पढ़ाएंगे तो टेस्ट सीरीज हम लेके आएंगे, ठीक है। वो बहुत ही अफोर्डेबल, आपने सोचा भी नहीं होगा इतने प्राइस में होगी। क्लासेस यहाँ सारी फ्री में चलेगी, बहुत फ्री में। लेकिन यार कंटेंट बनाने में टॉपिक वाइज क्वेश्चन, फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ये वो करंट अफेयर, तो वो थोड़ा सा बहुत ही मतलब अगर आपने पीओ के लिए सोचा है तो अभी वेट कर लेना, हमारी टेस्ट सीरीज का बहुत जल्दी आएगी, ठीक है। और बहुत मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा इतने प्राइस में होगी, ठीक है। तो उसका वेट करना, प्रैक्टिस उसका, बाकी तब तक यहां से करते रहेंगे हम चीजों को कंटिन्यू। क्लासेस फ्री होंगी, एंड तक होंगी, ये वादा है। इसी जोश और उत्साह से पहली क्लास में ही पढ़ा है और इसी में पढ़ते चलेंगे। बस चैनल सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते रहना। कमेंट जरूर कर देना दोस्त, अगर कमेंट नहीं करोगे ना फिर थोड़ा बुरा सा लगता है ना। कमेंट कर दिया करो, आपकी 10 सेकंड हमारा भी दिन बना देती है, हमारे 1 घंटे की वीडियो आपका दिन बना देती है, ठीक है। चलो तो फिर मुलाकात होगी सुबह 9:30 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।